मेरे ससुर रोज़ मुझे अपने कमरे में बुलाते थे। जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं उनके कमरे में जाती थी। वह मुझे बहुत सारे रुपए और गहने देते थे। एक दिन मेरे ससुर ने कहा कि तुम अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवा दो, मैं उसे भी मालामाल कर दूँगा। पैसों की लालच में मैंने उसकी शादी अपने ससुर से कर दिया, लेकिन शादी की पहली रात के बाद जब सुबह मैं उसके कमरे में गई तो मेरा दिल दहल गया। चीखें निकल गईं क्योंकि ससुर ने मेरी छोटी बहन को बुरी तरह से। मेरी शादी गांव के एक रईस ख़ानदान में हुई थी। मेरे ससुर जमींदार और गांव के प्रधान भी थे। उन्होंने मुझे मेरी सहेली की शादी में देखा था। देखते ही अपने बेटे निखिल के लिए मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगा था। मैं बहुत खूबसूरत थी लेकिन गरीब घर की थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया था, ना नुकुर की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा छानबीन भी नहीं किया था। हम लोग दूसरे गांव के थे। मेरी शादी जल्दी ही निखिल से हो गई। बिना दहेज की शादी थी। ऊपर से ससुर जी ने पापा को कुछ ज़मीन भी दे दिया था जिस पर मेरे पापा खेती बाड़ी कर रहे थे। मेरे ससुर तो उस समय किसी हीरो से कम नहीं थे। किसी गरीब की लड़की को बिना दहेज के अपने घर में ब्याह कर लाए थे। ससुराल का घर इतना बड़ा था कि हवेली फेल थी। रहने वाले सिर्फ मेरे ससुर, पति और नंद थी। शादी के पहले मुझे यह बात नहीं पता थी कि इस घर में एक रिवाज है कि कोई भी मर्द कितनी भी शादियां कर सकता है, वरना मैं इस घर में शादी के लिए मना कर देती। यह बात तो मुझे शादी के समय रिश्तेदारों के मुंह से सुनी थी। मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं निखिल भी ऐसा ही ना करें। लेकिन भगवान का शुक्र था कि वह शादी की पहली रात ही मेरे दीवाने हो गए थे। जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि कभी कुछ भी हो जाए मेरे सिर पर सौतन मत लाकर बैठाना। मेरी इस इच्छा पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, तुम निश्चिंत रहो। उनकी बातों से मैं आश्वस्त हो गई थी। अब मैं खुशी खुशी उनके साथ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार थी। कुछ समय बाद मेरे ससुर एक 20 साल की लड़की को लेकर घर आए और सबसे कहा कि मैं कल इस लड़की से मंदिर में शादी करूँगा। यह सब सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई, लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। मेरे पति और नंद दोनों उनसे बहुत डरते थे। जब तक वह घर पर रहते थे, सबके मुंह में ताला लगा रहता था। मुझे भी उनसे बहुत डर लगता था। जब उन्हें चाय देने जाती थी तो मेरे हाथ थर थर काँपते रहते थे। वह बहुत कड़क बोलते थे। पहले मुझे लगता था कि वह डांट रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन रहते रहते मुझे एहसास हुआ कि उनका स्वभाव ही है। वह अच्छी बात को भी ऐसे ही बोलते हैं। मेरी सास का बहुत पहले देहांत हो चुका था। मेरे पति ने बताया कि पहले पापा ऐसे नहीं थे। जब से माँ का देहांत हो गया है, तब से वह इतने कठोर हो गए हैं और फिर पूरे गांव में उनका अलग ही रुतबा था। मैं सोच रही थी कि इतने बड़े ख़ानदान में शादी हो रही है, रानी की तरह राज करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, रुपए पैसे, गहने, सब कुछ मेरे ससुर के पास ही था। उन्होंने काफ़ी बैंक बैलेंस भी बनाया था।
लेकिन मेरे पति और नंद को वह बहुत थोड़े पैसे दिया करते थे, जिसमें उनका बहुत मुश्किल से खर्च चल पाता था। हमसे ठीक तो हमारे घर के नौकर कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि मेरी शादी में भी मेरे पति के हाथ में ससुर जी ने पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि शादी की रात मेरे पति खाली हाथ मेरे पास आए थे और कह रहे थे, मुझे माफ़ करना, पहली रात में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब मैं सोच में पड़ गई थी कि इतने बड़े ख़ानदान का इकलौता लड़का खाली हाथ आया है और कह रहा है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मेरे पति ने सारी बातें बताई थी कि कैसे ससुर जी सारे पैसों पर हक जमाए हुए बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं देते। अगले दिन वह उस लड़की से शादी करके घर आ गए। नौकर नौकरानियों ने उन लोगों का गृह प्रवेश किया। उसके बाद वे उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चले गए। मेरे मन में यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि ससुर जी को इस उम्र में इतनी कम उम्र की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरे ससुर 60 साल के थे, लेकिन उन्होंने खुद को मेंटेन किया था। इससे वह ज़्यादा उम्र के नहीं लगते थे। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक शक का बीज पड़ गया। आखिर औरत जात हूँ, मुझे लगा कि इस लड़की का चक्कर ज़रूर मेरे पति से है। मेरे पति तो दूसरी शादी न करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन यह लड़की मेरे ससुर के साथ शादी करके यहाँ आ गई ताकि इस घर में रहने का मौका भी मिल जाएगा और मेरे पति के साथ अय्याशी भी करने का मौका मिलेगा। मेरे पति मुझ पर सोने का दबाव बना रहे थे। मैंने भी आंख बंद कर लिया। आंख बंद करते ही नींद आ गई। मैं सो गई। रात के 3 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मैं घबरा गई। उठकर बाथरूम में देखा, वहाँ भी नहीं थे। मैं समझ गई ज़रूर मुझे सुलाकर उस लड़की से मिलने गए होंगे। मैं कमरे से बाहर आई, तेज़ तेज़ कदमों से अपने ससुर के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी। मैं चुपके से खिड़की से झांक रही थी। पूरा कमरा बहुत अच्छा सजा था। इतना तो मेरी शादी में भी नहीं सजा था। मुझे और कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन तब तक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पति थे। मेरे पति यहाँ हैं तो अंदर कौन है? मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर कमरे में लेकर आए। मुझे बहुत डांटा। यह क्या बेहुदा हरकतें कर रही थी? वहाँ क्यों गई थी? तुझे इतना तो पता है ना कि आज तेरे ससुर की सुहाग रात है। क्या तुझे ऐसे वहाँ जाना चाहिए? और रात में पानी पीने के लिए क्यों नहीं रखा था? अभी उठा तो प्यास लगी थी। देखा तो जग खाली था। रसोई में पानी लेने गया। जब कमरे में आया तो तुम नहीं थी। चलो सो जाओ। मैं उनकी बातें सुनती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने बेवजह ही अपने पति पर शक किया था। हम लोग सो गए। जब सुबह उठे तो उस लड़की के अलग ही ठाट बाट थे। वह ऊपर से नीचे तक महंगे कपड़ों और गहनों से लदी थी। उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं लग रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन बीत गए थे। मेरे ससुर का आज एक और फैसला आया, जिसे सुनकर हम सब हिल गए। वह आज उस लड़की को तलाक देने जा रहे थे। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या ससुर जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? तो वह बोली, नहीं, उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब ससुर जी ने उस लड़की को तलाक दिया तो बहुत सारे गहने, पैसे और कपड़े दिए।
मेरे पति और नंद को यह बात बुरी लग रही थी कि वह घर में पैसे नहीं देते हैं और उस अनजान लड़की पर पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। जब मेरे पति ने यह बात ससुर जी से कहा तो वह बोले, यह सब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे कमाए पैसे और धन दौलत है, मैं इसका कुछ भी करूं, तुम लोगों का कुछ नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे तुम लोग कुछ नहीं कहोगे, समझ गए। तब से मेरे पति ने कहना बंद कर दिया था, लेकिन हम लोग फिर से अचंभित हो गए क्योंकि आज वह फिर से दूसरी शादी करके एक लड़की ले आए थे। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन हम सब सिर्फ तमाशा की तरह सब कुछ देखते थे। हम लोगों की कहने की हिम्मत नहीं थी कि आप गलत कर रहे हैं। इस तरह मेरे ससुर ने एक के बाद एक करके 4 शादियां की। सभी लड़कियां 20-22 के ऊपर नहीं थीं। सबको 15 दिन अपने पास रखते और फिर तलाक दे देते। जब लड़की वापस जाती तो उसे बहुत सारे महंगे कपड़े, जेवर और धन दौलत देकर भेजते थे। लेकिन मेरे ससुर आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैंने सभी लड़कियों से पूछा था। ससुर जी ने किसी भी लड़की को छुआ तक नहीं था। धीरे धीरे ठंडी आ रही थी, मुझे कपड़े, स्वेटर लेने थे। मैंने अपने पति से कहा तो वह बोले, जाओ पापा से बोलो, देखो वह पैसे देते हैं या नहीं। पराई औरतों पर तो दोनों हाथों से पैसे लुटाते हैं, घर की बहू के लिए क्या कहेंगे। मैं डरते डरते अपने ससुर के कमरे में जा रही थी। मुझे लग रहा था वह पैसे नहीं देंगे। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह बोले, क्या बात है, किसी काम से आई हो क्या? मैंने कहा, मेरे पास ठंडी में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, स्वेटर लेना है। उन्होंने अपना अलमारी खोला जो कि पूरा पैसों से भरा था। उसमें से 50,000 निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया और बोले, इतने में हो जाएगा या और चाहिए? मैंने कहा, इतने पैसे नहीं चाहिए। वह बोले, रख लो, जितना खर्च करना हो कर लो। आज मैंने अपने ससुर का बदला हुआ रूप देखा था। वह अंदर से कितने अच्छे थे। मैं वह पैसे लेकर चली गई, कपड़े खरीद लिया। अब मैं जब भी ससुर जी को चाय देने उनके कमरे में जाती तो वह मुझे कभी पैसे, कभी सोने के गहने, चैन देते थे। मैं वह सब पाकर खुश हो जाती थी। एक बार मेरी माँ का फ़ोन आया। मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता आया था। माँ ने कहा, लड़के वाले अगले महीने ही शादी करने के लिए तैयार हैं, तू अपने ससुर से कहकर हमारी कुछ मदद कर दे। मैंने कहा, माँ देखो, मैं बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। मैं ससुर जी के पास गई। वह अपने बिस्तर में बहुत सारे पैसे रखे हुए कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इसमें से ससुर जी 3-4 लाख रुपए मेरी बहन की शादी में दे देंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं उनके पास गई और कहा कि मेरी छोटी बहन की शादी में आपकी कुछ मदद चाहिए, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दे सकते हैं? उन्होंने कहा, बहू, मैंने अभी 4 लड़कियों की मदद किया है, वे चारों गरीब थीं, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनसे 15 दिनों के लिए शादी करता था, फिर जब तलाक देता था तो बहुत सारे पैसे, गहने देता था। हम किसी के लिए यूं ही कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ का एक सही तरीका होता है। मेरा मदद करने का यही तरीका है। मेरे ससुर जी ने बताया कि मेरी नंद का भी रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते उसकी शादी है, इसलिए सारी तैयारी कर लो।
मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली आई। माँ को फ़ोन मिलाकर कहा कि छोटी बहन की शादी मेरे ससुर से करवा दो। मेरी माँ ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो अपनी बहन की शादी ससुर से करवा रही है। रिश्ते का लिहाज है और उम्र का लिहाज तो करती। वो 60 साल के और तेरी बहन अभी सिर्फ 18 साल की है। मैंने उन्हें समझाया, माँ आप गलत सोच रही हो। मेरे ससुर जी किसी भी लड़की की मदद करते हैं। पहले वह उससे शादी करते हैं, फिर 15 दिनों बाद उसे तलाक दे देते हैं। साथ में बहुत सारे महंगे कपड़े, गहने, रुपए पैसे देते। उसकी शादी भी कर दोगी तो माला माल हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा, बेटी पैसे की लालच में इज़्ज़त का क्या होगा? 15 दिन बाद कौन पूछेगा? मैंने कहा, माँ आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा। ससुर जी 60 साल के हो चुके हैं। वह लड़की को छूते तक नहीं हैं। वह पहले भी 4 लड़कियों से शादी कर चुके हैं, लेकिन किसी को छुआ नहीं। काफ़ी समझाने के बाद मेरी माँ तो मान गई, लेकिन मेरी बहन मानने को तैयार नहीं हुई। उसे भी किसी तरह समझाया। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी इज़्ज़त सही सलामत रहेगी। यह मेरी ज़िम्मेदारी है। तब जाकर वह राज़ी हुई। मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई। मुझे पता था कि वह गुस्सा करेंगे। मैं ससुर जी के पास गई और कहा कि मेरी बहन आपसे शादी करने को तैयार है, लेकिन यह बात मेरे पति को नहीं पता चलना चाहिए। अगले हफ्ते जब मेरी नंद की शादी हुई तो प्लान के मुताबिक मेरी बहन मेरे घर आई और ससुर जी ने चुपके से उससे शादी भी कर लिया। मेरे पति को भी शक नहीं हुआ। सुहागरात में मैं अपनी बहन को ससुर के कमरे में छोड़ आई। मेरी बहन घबरा रही थी कि दीदी कुछ होगा तो नहीं। मैंने उसे दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा। उसे कमरे में छोड़कर मैं अपने पति के पास अपने कमरे में आ गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह मैं इंतज़ार कर रही थी कब ससुर जी कमरे के बाहर आएंगे। जैसे ही वह कमरे के बाहर गए, मैं दौड़कर उनके कमरे में चली गई। वहाँ का हाल देखकर मेरा दिल दहल गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। ज़मीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे। मेरी बहन एक कोने में जख्मी हालत में सहमी सी बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गई, उसे गले लगाया। उसकी स्थिति देखकर मैं समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ। मेरी बहन ने कहा, दीदी आपकी सगी बहन हूँ। मैं किस जन्म का बदला लिया है। ये जो तेरा ससुर है यह एक बुजुर्ग आदमी नहीं, एक वैसी भेड़िया है जिसने मुझे पूरी रात नोच नोच कर खाया है। उसने जिन 4 लड़कियों से शादी किया था वह सब उसका प्लान था। मुझे हासिल करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी शादी भी अपने बेटे से इसलिए किया है ताकि मुझ तक पहुंच सके। वह बहुत पहले से मुझसे शादी करना चाहता था और अब वह मुझे तलाक भी नहीं देगा। उसके पास ड्रग्स है, वह स्मगलर है। अपनी बहन की बातें मुझसे सुनी नहीं जा रही थीं क्योंकि इन सब की ज़िम्मेदार मैं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने ससुर जी के कमरे की तलाशी लिया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि उनके कमरे में ड्रग्स, अफ़ीम, गैरकानूनी हथियार और ब्लैक मनी मिला था। मेरे पति को जब ये सब पता चला तो उन्होंने मेरी बहन को अपने पापा से तलाक दिलवाया। मैंने उसकी शादी करवाई।
मेरे ससुर जी को जेल हो गई, वह सज़ा काट रहे हैं। जो आदमी जैसा करता है उसे उसका नतीजा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।